नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मेरे बच्चे जा चुके हैं। 8:15 बजे का स्कूल है, वैन आती है उनकी, और मेरे बच्चे जा चुके हैं। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना ये ब्लॉग। देखो, बच्चे जाने के बाद कैसी हालत हो जाती है। और मेरे बच्चों के ना स्कूल चालू हो गए हैं फ्रेंड। तो उनका न्यू एडमिशन भी हुआ है, न्यू स्कूल में दूसरे में डाला है हमने। तो मैं देखो कैसी हालत हो जाती है बच्चे जाने के बाद। तो मैं आपके साथ 2 घंटे में कैसे करके दिखाती हूँ आपको सारा काम। तो वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड, और देखते रहे मेरा वीडियो कैसे करती हूँ मैं 2 घंटे की मेहनत। और मेरा घर क्लीन होने वाला है एकदम से। तो फ्रेंड, शुरू करती हूँ मैं अपना वीडियो। तो मेरे बच्चे जाने के बाद कैसी फैल जाती है मेरी किचन। तो सबसे ज़्यादा ना किचन ही फ्रेंड फैल जाती है। देखो किचन की कैसी हालत है। कुछ बर्तन मैंने धो भी दिए थे, और इधर उधर सारी चीज़ें रह जाती हैं। और टाइम रहता है बहन का, तो उसी हिसाब से ना जल्दी भी भागना पड़ता है फ्रेंड। कितना भी जल्दी करो टाइम हो भी जाता है। तो पूरा घर फैल चुका है। तो सबसे पहले ना मैं आ गई हूँ फ्रेंड अपनी बालकोनी में। तो यहाँ सबसे पहले ना मैं बच्चे जाने के बाद फ्रेंड अपने पौधों में पानी डाल देती हूँ। आजकल ना गर्मी भी है, और मैं सुबह सुबह ही पानी डालती हूँ अपने झाड़ों को। एक तो पानी मिल जाता है, और सुबह सुबह डालने से पौधे फ्रेश भी रहते हैं। और गर्मियों में अच्छे से अपना सुबह से शाम तक नमी बनी रहती है पौधों में। तो यहाँ मेरा मेन गेट है फ्रेंड, तो मैंने यहाँ के झाड़ों में भी पानी डाल दिया है। और सबका ध्यान रखती हूँ अच्छे से मैं, और इनकी देखभाल भी अच्छे से करनी पड़ती है फ्रेंड, जब हमें शौक़ रहता है इन्हें लगाने का। तो फ्रेंड उसके बाद ना मेरा पानी डल गया है। आ चुकी हूँ अपने हॉल में। तो आजकल फ्रेंड हमने ना कूलर लगाया है हॉल में ही। तो यहाँ मेरी परी ना जिद करके हॉल में ही सोती है, तो इस वजह से उसके लिए खाट बिछानी पड़ी थी। तो अपने पापा को यहीं लेके सोई थी। मैं और मेरे आरव हॉल बेडरूम में सोए थे। हमने छोटा कूलर लगाया है फ्रेंड उधर। और मेरी परी ना आजकल जिद भी बहुत करने लगती है। तो यहाँ वहाँ जगह नहीं थी उस बेडरूम में लगाने के लिए। वो उधर पाइप वगैरह पड़े हैं, कुछ काम चल रहा है बिल्डिंग का। तो हॉल में ही हमने लगा लिया है अपना कूलर। तो इस वजह से मेरी परी को यही सोना पड़ा था, और वो जिद्दी करती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उसे। तो फ्रेंड मैंने ना अपने सारी खाट वगैरह उठा दी है, और यहाँ ना मैंने अपने पैरदाने भी झाड़ के रख दिए हैं। और पैरदानों को भी ना फ्रेंड 2-3 दिन बाद मैं अच्छे से धो देती हूँ। तो यहाँ अब मैं कर लूँगी अपनी यहाँ बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी फ्रेंड। और फ्रेंड ये ना मेरी शॉल है, जो मैं इस पे ही यूज कर लेती हूँ, और बराबर अच्छे से बैठ जाती है इस पे। और यहाँ ना महाराष्ट्र में इतनी ज़्यादा सर्दियाँ तो पड़ती नहीं है, तो शॉल वगैरह यूज़ करने का कोई टाइम मिलता नहीं है। तो मैं ऐसे ही अपना यूज कर लेती हूँ इस पे ही। और मैंने अपनी मम्मी को दे दी थी जो शॉल थी मेरे पास। तो फ्रेंड मैं इसके बाद लग गई हूँ अपनी ये थोड़ी सी डस्टिंग करने के लिए। और यहाँ ना मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है, वैसे तो गर्मियों में धूल वगैरह उड़ती ही रहती है, हवा चलती है तो। मगर हमारी बिल्डिंग के सामने ना काम चालू है, तो इस वजह से ज़्यादा ही धूल आती है फ्रेंड। तो रोज़ ही एक हाथ मारना पड़ता है, नहीं तो चीज़ें ना गंदी दिखती हैं, धूल अलग से ही दिखने लगती है। और थोड़ी देर भी ये खिड़की में खोल भी दूँ ना हॉल की, तो बहुत ज़्यादा धूल आने लगती है फ्रेंड। वैसे तो मैं कांच का ना खिड़की बंद ही करके रखती हूँ। तो हॉल की ना सारी सफाई कर दी है मैंने। तो आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में। तो फ्रेंड ये ही कूलर है छोटा, जो मैं बेडरूम में लगाती हूँ अंदर ही। और तो यहाँ मेरे आरव और मैं सो जाते हैं। परी को ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो वो हॉल में जिद करके सो जाती है अपने पापा के साथ। तो यहाँ मैं हॉल को भी अच्छे से मैंने सेट कर दिया था। और फ्रेंड कल ही मैंने बेडशीट चेंज किया था, तो इसलिए नहीं की है। तो यहाँ फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में, और जो बर्तन मैंने पहले धो दिए थे उनको मैंने अच्छे से लगा दिया है। तो अब मैं सारे बर्तन को ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी फ्रेंड। और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह सुबह।
तो यहाँ ये कचरा था वो भी मैंने फेंक दिया है और यहाँ मैं अच्छे से अपने सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। और किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और पूरा घर साफ़ सफाई करने में ना 1-2 घंटे हो ही जाते हैं फ्रेंड। कपड़ों के ऊपर और काम के ऊपर रहता है, जैसे बर्तन और कपड़े ज़्यादा रहते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड। तो और थोड़ा सा भी लेट हो जाओ ना तो उस दिन तो और ज़्यादा ही टाइम लगता है। नहीं तो चीज़ें जैसे हम अपने टाइम से उठते हैं तो सारी चीज़ें टाइम से भी हो जाती हैं। तो फ्रेंड बर्तन मेरे धुल गए थे तो मैं अपनी मिक्सी को ना साफ कर लूँगी। आज ना मैंने चुकंदर का जूस बनाया है फ्रेंड, इस वजह से ना तो फ्रेंड उसकी वजह से ना मिक्सी मेरी ज़्यादा गंदी हो गई थी और गिर भी गया था। कितना भी वो करो जब भी फिर भी गिर ही जाता है, तो मेरा जूस गिर गया था तो मैंने अच्छे से मिक्सी को साफ कर दिया है। तो इसके बाद मैं सारे बर्तन ना पोंछ के लगा दूँगी फ्रेंड अच्छे से। जब पानी सूख जाता है उसके बाद मैं अच्छे से टॉवल से पोंछ के लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं अच्छे से लगा दिए हैं मैंने सारे बर्तन। तो अब मैं कर लूँगी अपनी किचन की पूरी साफ़ सफाई अच्छे से। और इस टाइम ना मैं अच्छे से ही अपनी किचन को पूरा क्लीन कर देती हूँ फ्रेंड। लिक्विड से ही जो चिकनाई वगैरह रहती है साइडों में वो भी अच्छे से छूट जाती है। और एक बार अच्छे से डीप क्लीन हो जाए तो फिर खाना बनाती हूँ दोपहर में तो ज़्यादा चीज़ें साफ़ नहीं करनी पड़ती है, मगर इस टाइम में ज़रूर सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो इसी वजह से हमारा घर ना मेरी किचन एकदम क्लीन और साफ़ सुथरी लगती है फ्रेंड। और अपने मन को भी नहीं अच्छा लगता है। और जैसे हम अपना घर बना लेते हैं, अपनी साफ़ सुथरा घर रखते हैं तो उसी चीज़ों की हम आदत भी हो जाती है। नहीं तो थोड़ा सा भी गंदा लगे किचन मेरी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ऐसे ही अपनी किचन की साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और पानी के छींटे वगैरह गिरते रहते हैं तो डेली ही मैं इस पर भी हाथ मार देती हूँ फ्रेंड। तो मैंने किचन साफ़ हो चुकी है फ्रेंड मेरी। और यहाँ ना मेरे हस्बैंड रात को पिसा के लाए थे आटा, और आपने मेरे वीडियो में देखा होगा मैंने गेहूँ सुखाए थे तो रात में ही पिसा के लाए हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं इस डिब्बे में रख दूँगी। और ये डिब्बे को फ्रेंड मैंने साफ़ कर लिया था पहले ही, और इतना ही आटा पिसाती हूँ जितना यहाँ इस डिब्बे में आ जाता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से आटा भर दिया है। और इसी तरह मैं आटे का भी ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा रहता है जब भी मैं अपना सुखाने के बाद गेहूँ पिसा लेते हैं फ्रेंड। तो उसके बाद मैंने आटा भी हो चुका है, भर के रख दिया है। तो लग गई हूँ मैं अपनी झाड़ू लगाने के लिए। और फ्रेंड जो नीचे मेरे डिब्बे दिख रहे हैं ना उस जगह पे भी मुझे अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है और डिब्बों पर भी हाथ मारना ही पड़ता है अच्छे से। टावल से मैं पोंछ देती हूँ, नहीं तो धूल भी दिखने लगती है। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपनी झाड़ू लगाने के लिए। तो मेरी किचन में झाड़ू लग चुका है फ्रेंड। तो मैं अपने मेन गेट पर भी लगा दूंगी। वैसे मेन गेट पे ना 2-3 बार मेरा झाड़ू लग जाता है सुबह से। सबसे पहले जब मैं उठती हूँ फ्रेंड सुबह का झाड़ू जरूर लगाती हूँ बाहर। और फिर उसके बाद जो जूते वगैरह पहन के जाते हैं मेरे हस्बैंड दूध लेने, उसके बाद मिट्टी वगैरह हो जाती है, उसके बाद भी मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ बाहर का। मेन गेट पर ज़रूर करती हूँ पहले। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ और इस वजह से कई बार लग जाता है मेरे मेन गेट पर झाड़ू और पोछा, और सुबह से शाम तक तो कई बार ही लग जाता है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने अपने हॉल में भी झाड़ू लगा लिया है। तो मैं अपने बेडरूम की तरफ ही लेके जा रही हूँ फ्रेंड झाड़ू। और मंदिर वाले रूम को ना बाद में ही साफ़ सफाई करनी है मुझे, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। पहले मैं अपना झाड़ू लगा लेती हूँ फ्रेंड पूरे घर में ही। तो यहाँ ये मेरा बेडरूम में है और बेडरूम में भी अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। और बेडरूम के नीचे से ना डेली अच्छे से निकाल लेती हूँ फ्रेंड, नहीं तो एक दिन भी रह गया। तो इसी तरह झाड़ू लगा लेती हूँ मैं अपना, और सबसे ज़्यादा टाइम ना झाड़ू लगाने में ही हो जाता है। तो यहाँ मेरा झाड़ू लग चुका है और पूरा झाड़ू मैं बालकोनी में ना इधर ही फेंक दिया है। और यहाँ ना साफ़ सफाई करने वाले आते हैं पीछे, अभी ऐसा ही पड़ा है, कभी कभी रहता है तो मैं फेंक भी देती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैं पोछा लगा लिया है मैंने अपनी बालकोनी में, और अपने बेडरूम में भी आ गई हूँ। और पोछा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, फर्शी सफ़ेद है थोड़ा सा भी गिर जाता है तो अच्छे से उसे साफ़ करना पड़ता है फ्रेंड। तो मैंने ना अच्छे से ही अपना पोछा लगा रही हूँ। और पूरा घर ना पोछा के बाद गंदा लगता है, जैसे ही पोछा के बाद ना बहुत अच्छे से चमक भी जाता है फ्रेंड। वाइट फर्शी का यही फ़ायदा भी है और नुकसान भी। एकदम से गंदा भी लगने लगता है जल्दी से, और साफ़ सफाई करने के बाद ना एकदम अच्छे से चमक
चमकता भी है। तो सफाई करने के बाद और पोछा लगाने के बाद ना फ्रेंड मेरा घर अच्छे से चमक जाता है। तो ऐसे ही करती हूँ मैं डेली की पूरी साफ़ सफाई। तो आपको मैं ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी रियल ब्लॉग आपका। तो यहाँ मेरा पोछा लग गया है और इधर रह गया है मेरे हॉल में, तो उसको ही लगा रही हूँ फ्रेंड। और ये मैं पोछा को पूरी किचन के पूरे घर में लगाते हुए किचन में ही लेके जाती हूँ, जहाँ नल है बालकोनी में किचन की बाजू में, और बालकोनी है मेरी छोटी सी, उधर ही मैं पोछा और डस्टबिन रखती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैंने अपनी किचन में भी लगा रही हूँ पोछा, और अच्छे से हो चुकी है मेरे पूरे घर की साफ़ सफाई। और थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं उनको भी अच्छे से लग जाती हूँ। तो पोछा लग गया है फ्रेंड मेरा। तो मैंने उसके बाद ना पूरे अपने पैरदाने भी डाल लिए थे। तो अब मुझे नहाना है फ्रेंड, तो उसके पहले ही मैं अपनी टॉयलेट को साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और ये ना डेली ही साफ़ सफाई करती हूँ हार्पिक से, एकदम क्लीन और एकदम साफ़ लगती है। और नहीं तो बदबू भी आने लगती है, एक दिन भी छोड़ दो तो। नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ती फ्रेंड, इन चीज़ों की तो आदत है और हर एक को करना चाहिए डेली ही। और ये तो हमारे डेली के ही काम हैं फ्रेंड सभी के। तो यहाँ मैं नहा भी ली हूँ फ्रेंड। तो नहाने के बाद आ चुकी हूँ अपनी बालकोनी में, और बहुत टाइम हो गया था, कपड़े भी बहुत ज़्यादा धोए थे मैंने, तो उसमें ही ज़्यादा टाइम लग गया। और टाइम कपड़ों के ऊपर ही ज़्यादा रहता है फ्रेंड। जिस दिन कपड़े कम रहते हैं तो काम करने में ना थोड़ा कम टाइम लगता है, और ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है उस दिन। तो यहाँ मेरा फूल भी खिला था, तो मैं अभी पूजा करूँगी उसके लिए तोड़ लिया है और सारे कपड़े सुखा दिए हैं फ्रेंड मैंने। तो यहाँ मेरे कपड़े सूख गए थे, तो मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर में। 5 दिन बाद ही आ रही हूँ फ्रेंड अपने इस रूम में, मैं मंदिर वाले में। 2 दिन मेरे हस्बैंड ने ही की थी अब माता रानी की पूजा। और वैसे तो मेरी डेट का टाइम ना फ्रेंड 8 तारीख का था, इस वजह से ही मैंने अपना कलश रखा था। मगर 4 तारीख की रात में ही हो गया था मेरा, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने की थी फ्रेंड पूजा। तो जो कलश था वही उठाया था मेरे हस्बैंड ने, और 2 ज़रूरी चीज़ें मैंने दूर से बता दी थी वही की थी मेरे हस्बैंड ने, उससे ज़्यादा नहीं किया था। और आरती वगैरह टाइम से की थी। तो इस वजह से मैं आज कर रही हूँ अपने मंदिर की साफ़ सफाई, और सारा सामान ना हटा दिया है मैंने फ्रेंड। तो आज मैं माता रानी को हटाने के बाद ना स्नान करा के पूरा मंदिर का कपड़ा भी चेंज करके पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करके ना फ्रेंड पूरे भगवान को भी स्नान कराऊंगी। और मैं यहाँ आ चुकी हूँ पहले बर्तन धोने के लिए, जो सारे भगवान के बर्तन निकले थे फ्रेंड, तो मैं सारे धो लूँगी अच्छे से। और इनको ना अच्छे से धोना पड़ता है, नहीं तो दाग लगते हैं फ्रेंड। तो यहाँ मैंने अपनी माता रानी को भी ना साइड में रख दिया था, और कपड़ा भी मंदिर में साफ कर दिया है। तो फ्रेंड यहाँ ना मैं थोड़ी सी गंदा लग रहा था, तो इस वजह से पोछा लगा लिया है मैंने। और पोछा लगाने के बाद ना जा रही हूँ मैं अपनी पूजा करने के लिए फ्रेंड। तो मैंने सारे भगवान को ना अच्छे से नहला लिया था, और माता रानी और लड्डू गोपाल को कपड़े भी चेंज करा दिए हैं, जिनको मैं कपड़े पहनाती हूँ। तो मैंने अपनी पूजा भी कर दी है, और इसी में ना आज ज़्यादा टाइम लग गया, इस वजह से मुझे 2 घंटे हो गए थे आज साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपनी माता रानी की पूजा करने के लिए, और तुलसी माता की। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया है और हल्दी कुमकुम लगा दिया है माता रानी को, और ये फूल चढ़ा दिया है। और ये मेरी बालकोनी में आता है फूल फ्रेंड। तो उसके बाद कर दूंगी मैं माता रानी की आरती, और डेली ही मेरी इस तरह पूजा रहती है मेरी तुलसी माता की। तो फ्रेंड उसके बाद आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में। तो मुझे करना है अब अपना नाश्ता करने के बाद ना फ्रेंड थोड़ी मुझे मेहंदी लगानी है आज, तो मैं वही घोरूंगी। तो मैंने नाश्ते में ना आज फ्रेंड पराठे ही बनाए हैं अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं भी वही खाऊंगी। तो आज मैंने जो आपको बताया था अभी, मैंने चुकंदर का जूस बनाया है। तो कभी कभी मेरे हस्बैंड लेके आते हैं ना, तो कभी कभी मैं सलाद की जगह मैं कभी कभी जूस बना लेती हूँ फ्रेंड। तो मैंने आज जूस बनाया था, उसमें काला नमक डाला है। तो फ्रेंड करूँगी मैं नाश्ता, आप भी कर लीजिए, नाश्ता मेरा रेडी है। तो मैं नाश्ता कर रही हूँ फ्रेंड, और इसी तरह मैं अपना नाश्ता बाद में ही करती हूँ, सारा काम करने के बाद ही, और सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ कभी कभी चाय पी लेती हूँ। तो ये है मैंने जो चुकंदर का जूस बनाया था उसका ही पेस्ट है, और मैं इसको ना छान के मैंने मेहंदी घोर ली है फ्रेंड। और मैं लगाऊंगी अपनी मेहंदी बाल सूखने के बाद, कभी कभी लगा लेती हूँ मैं मेहंदी। तो मेरी मेहंदी रेडी है फ्रेंड।
और फ्रेंड ये ज्वारे हैं जो मैंने माता रानी के लिए बोए थे, और ये मेरी जो धूप वगैरह है जो करती थी फ्रेंड उसका ही है। तो मैं जाऊंगी विसर्जन करने के लिए इनको शाम को, और जब से मुझे टाइम नहीं। और ये तो फ्रेंड सूख गया है, और ये जो अग्यारी करती थी उसकी है, तो मैं इनको ना गमलों में ही डाल दूंगी, और जो ज़्यादा थे उनको मैं विसर्जन करके आऊँगी। तो फ्रेंड आज का मेरा यही